हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं विकास कुमार और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो कि फिजिक्स का है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो विद्युत द्विध्रुव। तो दोस्तों, ये टॉपिक अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है और इसके ऊपर एक दो हमारा व्यंजक भी आता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानना जरूरी है। यदि हमारी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी तो हम इसके व्यंजक को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इन सभी जानकारी को पाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रत्येक बात को बताई गई फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसी के बाद आप उनमें जो वीडियो है, जो आपका टॉपिक है, उसको ठीक प्रकार से समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले बात आती है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब है जिसके दो ध्रुव हो। द्वि मीन्स दो। ठीक है, द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब होता है जिसके दो ध्रुव हो। ठीक है, इसके दो ध्रुव हो। तो दोस्तों, यहाँ द्वि का मतलब दो हो जाएगा और ध्रुव का मतलब दो सिरे से हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ जो ध्रुव हो जाएंगे वे पॉजिटिव और एक दूसरा निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, आप केमिस्ट्री में जानते होंगे, मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल है, आपके पास HCl है। ठीक है, आपके पास क्या है, HCl है। तो जब आप इसको किसमें तोड़ते हो, जल में इसका वियोजित करते हो, तो ये क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव टूटता है और दूसरा निगेटिव में टूटता है। तो आप समझ लीजिए एक तरीके से एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारे द्विध्रुव है। मतलब ऐसे अवयव जो हमारे दो ध्रुवों में टूट जाएंगे वे हमारे क्या होंगे, द्विध्रुव, जिनके दो ध्रुव हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप द्विध्रुव का मतलब समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसके साथ आता है हमारा विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिक। इसके बाद है हमारी इसकी डेफिनेशन, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के। विपरीत का मीन्स है हमारा यहाँ पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके अल्प दूरी पर, r दूरी पर हमारा दूसरा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। तो इसी चीज को आप क्या कहोगे, विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, निकाय का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ सिस्टम। ठीक है, निकाय मीन्स सिस्टम। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपके पास निगेटिव चार्ज है। यदि आप इसके कहीं इसके आसपास विद्युत द्विध्रुव की गणना करना चाह रहे हो या इसके आसपास कहीं ई की गणना चाह रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ ये चीजें निकाल पाएंगे। ठीक है, तो निकाय मीन्स सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो समान परिमाण, यानी कि जिनका रिजल्ट, यानी कि जिनका जो मान है, जिनकी जो वैल्यू हो, समान हो, लेकिन विपरीत प्रकृति के हो। विपरीत प्रकृति का मतलब है यहाँ कि जिनका आवेश जो है पॉजिटिव हो और दूसरे का निगेटिव हो। बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट, बहुत नजदीक होने के कारण, ठीक है, बना निकाय, बना तंत्र जो है, वो सिस्टम जो है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड होता है। मान लीजिए आपके पास H2SO4 है और आपके पास HCl है, HNO3 है, ठीक है, अमोनिया भी है, CH4 है आदि। ये सभी क्या आ जाएंगे, आपके विद्युत द्विध्रुव आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका विद्युत अपघट्य होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव में ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दूसरा व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। दोस्तों, जैसे कि आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी मिल ही गई है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा शब्द जुड़ गया है हमारा यहाँ, आघूर्ण। तो जानते हैं कि आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, आघूर्ण का मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ जो भी आपके सामने स्क्रीन पर दो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव बनाया गया था।
ठीक है। जो इनके बीच की जो दूरी होती है 12, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी हमारी 12। तो इसके बीच में कहीं कोई बिंदु हम मान लेंगे, इसको पी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हो जाएगा हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P इजकल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू क्यू, ठीक है। जो हमारा आघूर्ण होता है वो वेक्टर होता है, वो सदिश राशि होती है, क्योंकि वो दिशा के साथ साथ अपना परिमाण भी चेंज कर लेता है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों ही इसमें प्रभावित होती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, ये वेक्टर होता है। तो उसको वेक्टर के लिए, सदिश राशि के लिए आप इसके ऊपर एक एरो का निशान बना देंगे, ठीक है। तो जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P बराबर 12 इंटू क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके एक आवेश के परिमाण, यानी कि इसके एक आवेश के परिमाण, या तो वो आवेश इधर हो सकता है आपका, या वो आवेश आपका इधर हो सकता है, ठीक है। आवेश के परिमाण तथा आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आपकी ये जो एक आपकी L इधर होगी और दूसरी L आपकी ये हो जाएगी, तो इनके गुणनफल को, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। आप इससे पहले ही पढ़ चुके थे आघूर्ण के बारे में, मूवमेंट करना, ठीक है। एक बार और सुन लीजिएगा इसकी डेफिनेशन। किसी विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा P होगा, ठीक है। आप जैसे कि चित्र के अनुसार देख पा रहे हो, ये जो हमारा P है ये क्या है, हमारा मूवमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। तो इसके एक तरफ हमारा है क्या, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज। अभी इससे इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, L होगी। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमारी L हो जाएगी। यदि हम दोनों की बात करें, दोनों चार्ज की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव की, तो कितनी हो जाएगी, L और L 12 हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा आपके सामने क्या आएगा, P इक्वल टू, ठीक है, Q12। ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इसके बहुत सारे व्यंजक निकाल पाएंगे, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना होता है वो हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि विद्युत द्विध्रुव आपकी समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हमारे व्यंजक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपको कोई बात पूछनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। थैंक यू।